हेलो दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक हैं। और ये भी आशा करता हूँ कि आप मेरे सब वीडियोस देख रहे हैं, उसके साथ उसका प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। ठीक है। मेरे हर वीडियो दोस्तों इंटर रिलेटेड है। सो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आधे अधूरों में मत देखिए। अगर आपको ये पूरा सीरीज देखना है तो आप पहले वीडियो से स्टार्ट कीजिए और हर वीडियो देखते जाइए दोस्तों, ऐसा प्रैक्टिस करते जाइए सो दैट आपका इंग्लिश स्पीकिंग स्किल जो है, इंग्लिश वोकेबलरी स्किल जो है, वो दोस्तों इंप्रूव होता जाएगा। ठीक है। सो इंग्लिश स्पीकिंग में दोस्तों सबसे बेसिक चीज क्या है, देखिए, जब भी कोई लड़का स्कूल में जाता है तो वो क्या पढ़ता है दोस्तों, पहले तो वो एबीसीडी पढ़ेगा। ठीक है। उसने एबीसीडी A to Z पढ़ लिया। A to Z पढ़ने के बाद वो उससे वाक्य बनाना चालू करेगा दोस्तों। ठीक है। मतलब कि कैट, बैट, बॉय, गर्ल। ठीक है। वो होने के बाद वो क्या करेगा दोस्तों, उसको समझेगा भी उसके साथ ही। मतलब कैट का मतलब बिल्ली है, बॉय का मतलब लड़का है, बैट का मतलब बैट है। ठीक है। उसके बाद उसको क्या करेगा दोस्तों, वो अपने अपने जो सेंटेंस वो बनाता है दोस्तों, उसमें वो यूज करना चालू करेगा। जैसे कि आई एम अ बॉय, इट इज अ बैट। ओके। ऐसा चालू करेगा। ठीक है? वो होने के बाद दोस्तों उसको वो इम्प्रूव करता जाएगा। इम्प्रूव करता जाएगा मतलब पहले तो वो सिंपल इंग्लिश से शुरू करेगा, बाद में धीरे 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 उसको इतना एडवांस कर देगा तो वो प्रोफेशनल इंग्लिश बोलना शुरुआत कर देगा दोस्तों। ठीक है। तो यही प्रैक्टिस हमें शुरुआत करनी है। और यहां से हम लोग दोस्तों फ्रॉम स्क्रैच टू प्रोफेशनल इंग्लिश स्पीकर, ये पूरा जो जर्नी है वो करने वाले हैं दोस्तों। सो मेरे साथ बने रहिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और बेल आइकॉन क्लिक कीजिए सो दैट मेरे जो नए वीडियोस है, ठीक है, वो आपको इमीडिएटली डिलीवर हो जाएंगे दोस्तों। मैंने मेरे अगले पहले वीडियोस में बताया था कि आपको एक प्रैक्टिस करना चाहिए। प्रैक्टिस ये करना चाहिए कि हर रोज आप 5 कोई भी इंग्लिश वर्ड ले लो जो आपको पता नहीं है दोस्तों। जो आपको पता है उसका प्रैक्टिस करके मतलब कि आपका टाइम वेस्ट होगा। कोई भी 5 वर्ड ले लो दोस्तों, एक नोटबुक बनाओ, 200-400 पेज का एक बड़ा नोटबुक बनाओ। ठीक है। उसमें वो 5 वर्ड लिख लो। देखिए दोस्तों, अभी तो सारा वर्ल्ड डिजिटल हो गया है, आप सॉफ्ट कॉपीज भी बना सकते हो। ठीक है। बट जो आप नोटबुक में लिखोगे ना दोस्तों, वो आपके दिमाग में जल्दी जाएगा। अगर आप कंप्यूटर में बनाओगे, उसका प्रैक्टिस करोगे तो वो थोड़ा दोस्तों होगा, बट जितना आप नोटबुक में लिखोगे उतना अच्छा नहीं होगा दोस्तों। तो आप बड़ा 400 पेजेस का एक नोटबुक ले लो। उस नोटबुक में रोज का डेट डालो, डेट के साथ 5 वर्ड लिखो इंग्लिश के, उनका हिंदी में मीनिंग लिखो दोस्तों। और वही 5 वर्ड जो है वो आपकी नोटबुक के आखिरी पेज पे भी लिख दो, सिर्फ इंग्लिश। पहले दिन आपने वो 5 वर्ड कर लिए। ठीक है। दूसरे दिन क्या करो दोस्तों, दूसरे 5 वर्ड चालू करने से पहले नोटबुक के पीछे जाओ और वो जो 5 वर्ड आपने किए थे उनका हिंदी का जो अर्थ है या मीनिंग है वो अपने आप से पूछो, अपने आप की एग्जाम लो। अगर आपको पांचों के 5 आ जाते हैं तो कोई बात नहीं, आप दूसरे 5 लिख लो। अगर वो 5 आपको नहीं आते हैं तो आपको फर्स्ट पेज पे जाना है जहां पे आपने उसका मीनिंग लिखा हुआ है। ठीक है। वो पढ़ो, वो पढ़ लो और फिर दूसरे 5 लिखो। तीसरे दिन क्या करना है दोस्तों, अभी उसने आपने पहले दूसरे दिन क्या किया, नए 5 लिखे और वो पांचों का इंग्लिश आपने आखिरी पेज पे लिख दिया डेट डाल के। तीसरे दिन आपको क्या करना है दोस्तों, पहले आखिरी पेज पे जाना है। आखिरी पेज के बाद आपने 10 वर्ड कर लिए दोस्तों दूसरे दिन। ठीक है। तो तीसरे दिन पहले आपको क्या करना है, ये 5 और ये 5 दोनों का मीनिंग खुद को पूछना है। ठीक है। अगर आपको आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आ गया तो फिर आपको पढ़ लेना है दोस्तों, फिर आगे के 5 लिखने हैं। ऐसा आपको दोस्तों 30 दिन करना है। ठीक है। 30 दिन में आपके कितने वर्ड हो जाएंगे दोस्तों, 150 वर्ड हो जाएंगे। बराबर, मोटा मोटा 150 या 155, या अगर 28 दिन का है तो और कम हो गए। ठीक है। अप्रोक्सीमेट हम लोग 30 दिन पकड़ते हैं तो 150 वर्ड हो गए। अभी ये 30 दिन के जो वर्ड है ना दोस्तों, तो ये 150 वर्ड आपको बाय हार्ट हो जाएंगे दोस्तों 30 दिन में। अभी क्या करना है दोस्तों, आपको पार्ट 2 चालू करना है। ठीक है। पार्ट 2 में आपको और 5 वर्ड लिखने हैं दूसरे महीने के लिए। ठीक है। तो ऐसा पूरा 30 दिन हो गया। तो पार्ट 2 जो चालू होगा ना दोस्तों, मतलब कि आपने 1 अप्रैल को चालू किया और 30 अप्रैल का आपके 150 वर्ड हो गए, वो आपने बाजू में रख दिए। पार्ट 2 में क्या करना है, 1 मई आ गया दोस्तों, आपने 5 वर्ड लिख लिए, वो आपने पीछे लिखवा दिए, तो आपके वर्ड टोटल 155 हो जाएंगे बैक साइड में। बट आपको 155 का रिवीजन नहीं करना है दोस्तों, आपको पहले महीने की तारीख को सिर्फ 5 का ही करना है। ठीक है। तो ऐसा उस महीने में दोस्तों आपका अप्रैल और मई ऐसा करके आपको 300 वर्ड हो गए। तो आपको दोस्तों 30 तारीख को क्या करना है, 30 तारीख को आपको दोस्तों पिछले अप्रैल महीने के 150,
और मई महीने के 150। ऐसे 300 वर्ड का आपको एक रिवीजन कर लेना है। रिवीजन कैसा करना है दोस्तों, मन में नहीं पढ़ना है, ठीक है। आपको, आपने जो क्वेश्चन लिखे हुए, क्वेश्चन का मतलब आपने तो इंग्लिश वर्ड ही लिखे हैं, तो आपको वो पढ़ना है इंग्लिश में। समझ लीजिए आपने लिखा है डॉक्टर, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ दोस्तों, डॉक्टर सबको पता है। डॉक्टर का मीनिंग आपने, अभी आपको सोचना है कि डॉक्टर का मीनिंग क्या है, ठीक है, और वो आपको दोस्तों अपने आप को ही आंसर देना है, ठीक है। ऐसे 300 वर्ड में आपको जो भी वर्ड का डिफिकल्टी आता है दोस्तों, वो आप फिर जब डिफिकल्टी आएगा तो आपको फर्स्ट पेज पे जाना है जहां पे उसका आपको आंसर लिखा हुआ है। आंसर का मतलब आपने उसका मीनिंग या अर्थ हिंदी में लिखा हुआ है, तो वो आपको पढ़ लेना है दोस्तों, ठीक है। ऐसा दोस्तों आप धीरे 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 आपका वोकेबलरी जो है वो इम्प्रूव होता जाएगा दोस्तों, ठीक है। और ये आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के वीडियो को, ठीक है। आज हम देखने वाले हैं दोस्तों अंग्रेजी अक्षर, जिसको बोलते हैं इंग्लिश अल्फाबेट्स। स्वर और व्यंजन, जिसको बोलते हैं वॉवेल्स एंड कंसोनेंट्स। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आखिरी मेरे वीडियो तक बने रहिए, सो दैट आपको ये क्लैरिटी आ जाएगा दोस्तों। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आपको इंग्लिश स्पीकिंग सीखना है, ठीक है। और तीसरा है दोस्तों बड़े अक्षरों का प्रयोग, मतलब कैपिटल लेटर हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, तो वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, ठीक है। सो पहले हम लोग बात करेंगे दोस्तों अल्फाबेट्स की। पहले हम इंग्लिश अक्षरों को जान लेते हैं, उनको क्या कहते हैं, अल्फाबेट्स। इंग्लिश अक्षर मतलब दोस्तों ए टू जेड, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ओके। इसको हम लोग अल्फाबेट्स बोलते हैं। हर अक्षर को हम कैपिटल मतलब बड़े में और स्मॉल मतलब छोटे, ऐसे दो तरीके से लिख सकते हैं दोस्तों। बट जैसे कि दोस्तों मैं बोल रहा हूं आपको कि कैपिटल वर्ड कहाँ पे यूज करते हैं, ये भी मैं वीडियो में बताने वाला हूँ। बाकी जितने भी वर्ड का बाकी का जो पोर्शन है, जैसे कि बॉय अगर आप लिख रहे हो तो सकता है आपने जैसा वाक्य बनाया है उसके हिसाब से अगर बी अगर कैपिटल आ रहा है तो ओ वाई कैपिटल नहीं आएगा दोस्तों, ओ वाई जो है वो स्मॉल आएगा, ठीक है। इंग्लिश में 26 मूलाक्षर है। इंग्लिश में दोस्तों 26 मूलाक्षर है। ये हो गया आपके दोस्तों 26 मूलाक्षर, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बोल के दिखाया, और ये सबको पता है दोस्तों। अगर दोस्तों मेरा कोई ऐसा दोस्त है जिसको ये नहीं पता है, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये 10 बार लिख लीजिए हिंदी में, कैपिटल में और स्मॉल में, ठीक है। उनमें से A E I O U, ये 5 को दोस्तों स्वर कहते हैं। AEIOU, ये 5 जो है ना दोस्तों, इसको स्वर कहते हैं, ठीक है। अभी ये क्यों डिवाइड किया है दोस्तों, ये मैं बोलता हूँ दोस्तों, ठीक है। जब AEIOU आता है और अगर कोई विशेष नाम है तो उसको, अगर कोई विशेष नाम है तो उसको ए लगाया जाता है दोस्तों, ठीक है। और AEIU छोड़ के अगर दूसरा कोई अक्षर है उसको दोस्तों ए लगाया जाता है। ये भी मैं आपको मेरी वीडियोस में बताने वाला हूं, बट अभी हम लोग इस पे ध्यान देते हैं। उनमें से AEIOU ये 5 स्वर है। स्वर को इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों वॉवेल्स, ठीक है। स्वर को इंग्लिश में बोलते हैं वॉवेल्स। बाकी 21 अक्षरों को दोस्तों व्यंजन कहते हैं। बाकी 21 अक्षरों को व्यंजन कहते हैं। व्यंजन को इंग्लिश में दोस्तों कंसोनेंट्स कहते हैं, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं और एक बार बोलता हूं, जो हमारे 26 मूलाक्षर है उनको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, अल्फाबेट्स कहते हैं। उसको हम लोग दोस्तों दो तरीके से लिख सकते हैं, कैपिटल और स्मॉल। कैपिटल दोस्तों हमारे वर्ड का जो पहला जो अल्फाबेट है उसको हम लोग कैपिटल लिखते हैं। बट वो क्यों लिखते हैं ये मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में कवर किया है, वो मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। अभी इंग्लिश में 26 मूलाक्षर है। उनमें से AEIOU, 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 ये 5 जो है दोस्तों ये स्वर है।
स्वर को इंग्लिश में बोलते हैं वॉवेल्स, स्वर को इंग्लिश में बोलते हैं वॉवेल्स, स्वर को इंग्लिश में बोलते हैं वॉवेल्स, स्वर को इंग्लिश में बोलते हैं वॉवेल्स। बाकी 21 अक्षरों को व्यंजन कहते हैं। व्यंजन को इंग्लिश में कंसोनेंट्स 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 कहते हैं दोस्तों। ये हो गए आपके 26 अल्फाबेट्स दोस्तों। ठीक है, अभी हम बात करने वाले हैं कि कैपिटल लेटर्स कब यूज करते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको बोलता हूं दोस्तों, इसके 4 ही पॉइंट्स है दोस्तों। ये बहुत ही इजी है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वाक्य का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल में लिखते हैं। देखिए दोस्तों, वाक्य का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल में लिखते हैं। एग्जाम्पल दिया है मैंने दोस्तों, दिस इज अ बॉय। ठीक है, तो यहाँ पे दिस ये पहला अक्षर है। ठीक है, इस ये पहला वर्ड है, उसका टी जो है, जो टी जो है जिसको हम लोग अल्फाबेट बोलते हैं, उसको कैपिटल में लिखा गया है दोस्तों। दूसरा है विशेष नाम। विशेष नाम को इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों एडजेक्टिव। विशेष नाम को इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों एडजेक्टिव, का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल में लिखते हैं। अभी एडजेक्टिव किसके बोलते हैं दोस्तों? दोस्तों मेरे अगले वीडियोस में या आने वाले वीडियोस में दोस्तों मैं आपको डिटेल में ग्रामर भी सिखाने वाला हूं। ठीक है, उसमें अपना एडजेक्टिव कवर हो जाएगा। तो एडजेक्टिव क्या है दोस्तों? देखिए, केदार कैपिटल में लिखा है। ये कहाँ पे भी आ जाए दोस्तों, आपको कैपिटल में लिखना है। वर्ड के पहले आ जाए, वर्ड के बाद में आ जाए, वर्ड के आई एम सॉरी, वर्ड नहीं दोस्तों, सेंटेंस, सेंटेंस के पहले आ जाए, सेंटेंस के मिडल में आ जाए, सेंटेंस के आखिरी में आ जाए, आपको ये कैपिटल में ही लिखना है। केदार, पुणे, अप्रैल, इंडिया। देखिए दोस्तों, ये दूसरा पॉइंट है। पहला मैंने बोला दोस्तों कि वाक्य का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल में लिखते हैं। दूसरा मैंने बोला दोस्तों कि विशेष नाम का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल में लिखते हैं, भले वो अपने वाक्य के पहले आए, मिडल में आए या आखिरी में आए। ठीक है, तीसरा पॉइंट है दोस्तों कि आई मतलब मैं, ये अक्षर वाक्य में कहीं भी आता है तो आपको वो कैपिटल में ही लिखना है दोस्तों। ओके, चौथा पॉइंट है दोस्तों कि कविता की हर नई लाइन का पहला अक्षर कैपिटल में लिखते हैं। ठीक है, और वैसे भी दोस्तों अगर हम नई लाइन लिख रहे हैं तो वो ऑब्वियसली कैपिटल में ही आने वाला है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दोस्तों मैं और एक चीज आपको बताने वाला हूँ कि जैसा मैंने बोला था कि 5 वर्ड जो है आपको डेली करने हैं, तो मैं दोस्तों अभी क्या करता हूँ कि मैं ही वो चालू करता हूँ दोस्तों। मैं रोज एक छोटा सा वीडियो डालूंगा जिसमें मैं क्या करूंगा दोस्तों, 5 नए वर्ड्स, उनका हिंदी में मीनिंग और एग्जाम्पल के लिए उस वो वर्ड से रिलेटेड एक सेंटेंसेस ऐसा बना के दोस्तों मैं रोज डालने वाला हूँ। बट मेरा आपसे रिक्वेस्ट ये है दोस्तों कि आपको क्या करना है, आपको वो वीडियो देखने के बाद मैंने जैसा बोला कि 400 पेज का एक नोटबुक बना लो, वो वर्ड आप लिखते जाओ। अभी आपको दोस्तों ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आपको वो वीडियो देखना है, आपको वो लिख लेना है और सेम इंग्लिश आपको बैक साइड में लिख लेना है और जैसा मैंने बोला वैसे आपको प्रैक्टिस करनी है दोस्तों। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।